हेलो गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम इसको पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पहले ये पढ़ा था, जो मेल गैमीट है उसको हम क्या कहते हैं, तो मेल गैमीट इज नोन एज स्पर्म। और हमने स्पर्म का डायग्राम भी देखा था कैसे वो होता है, उसके डायग्राम में कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लीजिए, तब आपको ये वाली वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी, ज़्यादा अच्छे से। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है, तो लोकेशन में आता है हमारा it is below the pelvic region। ये pelvic region के नीचे रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसकी आउटरमोस्ट लेयर pelvic region में, ठीक है, pelvic region, ठीक है। और pelvic region के नीचे रहता है in the scrotum। मतलब हमारी बॉडी से ये, मतलब कि मेल की बॉडी से अटैच्ड नहीं होता है ये, मतलब बॉडी के थोड़ा आउटर पार्ट में होता है। और इसको ये किस चीज में, इसको कौन कंटेन करता है, इसको कंटेन करता है स्क्रोटम। ओके, तो स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम का क्या फंक्शन होता है, तो स्क्रोटम का फंक्शन ये है, इट maintains the temperature 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस below the body temperature of human being, which is 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, बिलो द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज 37 डिग्री सेल्सियस। एंड स्क्रोटम में ये होता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ओके, तो स्क्रोटम का क्या काम होता है, स्क्रोटम जो होता है वो बॉडी के लोअर पार्ट में, मतलब बॉडी से बाहर को सबडक्ट होता है, मतलब बाहर को, मतलब कि इंक्रीज्ड होता है ये पोर्शन। स्क्रोटम का मेन काम होता है कि ये जो होता है वो टेस्टीज में हमें पता है कि टेस्टीज में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। मेल गैमीट जो होता है वो मतलब कि इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या करता है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम करके रखता है। क्यों, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में उनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, स्पर्म्स नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए स्पर्म को बनने के लिए उनकी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है उनकी फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए स्क्रोटम का मेन काम होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होती है। तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारी टेस्टीज है वो स्क्रोटम में होती है, और मेन पार्ट और मेन काम टेस्टीज का होता है, ठीक है। अब हम टेस्टीज को पढ़ेंगे। मेल के पास कितनी टेस्टीज होती है, मेल कंटेन a pair of testes। ओके, पेयर यानी कि मेल के पास 2 टेस्टीज होती हैं। ओके, अ पेयर ऑफ टेस्टीज मीन्स उसके पास 2 टेस्टीज होती हैं। ओके, तो जो दोनों टेस्टीज होती है उनका काम क्या होता है, देखो टेस्टीज का क्या काम होता है, टेस्टीज का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। टेस्टिस के अंदर 2 टाइप्स की सेल होती है,
टेस्टिस के अंदर कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सेल है हमारा मेल जर्म सेल, ठीक है, और एक टाइप का होता है हमारा सर्टोली, SERTOLI, सर्टोली सेल्स, ठीक है। मैंने बोला जो टेस्टिस है वो मेल में मतलब कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि 2 टेस्टिस कंटेन करता है। टेस्टिस का मेन काम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ओके। टेस्टिस जनरली हमारे 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, मेल जर्म सेल्स। अब मेल जर्म सेल्स का काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। और सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स। देखो टेस्टिस के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स जो कि स्पर्म बनाता है, और सर्टोली सेल्स जो कि स्पर्म्स को मतलब कि ग्रो करने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि खाना प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है, ओके। तो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, जैसे कि हमारा मतलब कि अब इसके बाद आता है स्पर्म का मतलब कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं ट्रांसपोर्टेशन यहां से बता रही हूं, मतलब कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स यानी कि अब हमारा देखो, अब फैक्ट्री में मतलब कि जैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है तो फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद फैक्ट्री से मार्केट में उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे स्पर्म को, बंदो टेस्टिस में गया, अब उसको टेस्टिस से बाहर कौन लेके आएगा, तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में होता है हमारे 4 पार्ट आते हैं। एक आता है रेटी टेस्टिस फर्स्ट, दूसरा होता है हमारा वास इफ्रेंस, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा एपिडिडाइमिस, एंड फोर्थ होता है वास डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें ये दो चीजें तो आपको इस डायग्राम में दिख रही होंगी कि ये जो इसके ऊपर ये ऐसे डिजाइनर टाइप की जो चीज बनी, ये वाला पार्ट, तो ये हमारा एपिडिडाइमिस है, और एपिडिडाइमिस से ये जो हमारी लॉन्ग ट्यूब निकल रही है, ये ट्यूब हमारी वास डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये दोनों पार्ट कहाँ लाई करते, तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल डायग्राम बनाती हूँ। ये मान लो ये हमारा टेस्टिस का डायग्राम है, ओके। तो यहाँ पे टेस्टिस के अंदर ये बहुत सारे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब ये स्पर्म सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे हमारा एक रेटी टेस्टिस नाम का एक मतलब कि ट्यूब टाइप की होती है रेटी टेस्टिस, ठीक है। पहले ये होती है रेटी टेस्टिस, ट्यूब टाइप की होती है। देन रेटी टेस्टिस से बहुत सारे ऐसे करके ब्रांचेस ऐसे करके निकलते हैं, ठीक है। रेटी टेस्ट पहले ये स्पर्म्स कलेक्ट होकर रेटी टेस्टिस में जाएंगे, रेटी टेस्टिस उन्हें आगे भेजेगा ये ब्रांच टाइप के सिस्टम में, जिसको बोलते हैं हम वो वास इफ्रेंस, ओके। देन उसके बाद ये यहां वास इफ्रेंस से जाएगा कहाँ, ऐसे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस से जाएगा ये कहाँ, ऐसे वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, ओके, ठीक है। तो ये हमारा मैंने बता दिया है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा मतलब कि ये पूरा का पूरा टेस्टिस है,
ठीक है। अब मैं बताती हूँ जो दो ट्रांसपोर्ट की दो चीजें हैं जो स्टार्टिंग में आती है, रेटी टेस्टिस और वास इफ्रेंसिया। ये टेस्टिस के अंदर ही है, इस टेस्टिस के अंदर ही है, रेटी टेस्टिस भी इसके अंदर है और वास इफ्रेंसिया भी इसके अंदर है। और वास इफ्रेंसिया के बाद यहाँ पे एपिडिडाइमिस टेस्टिस के बाहर होता है और वासा डिफरेंस टेस्टिस के बाहर होता है। तो ये डायग्राम में बताया और ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। जैसे इसके अपर पार्ट में जहाँ पे एपिडिडाइमिस अटैच्ड है वहीं पे ही रेटी टेस्टिस होते हैं और वहीं पे ही जो है वो हमारे वासा इफ्रेंस होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो वासा डिफरेंस से होते हुए जाते हैं कहाँ, यूरेथ्रा में। अब वासा डिफरेंस ये जाते हैं ब्लैडर के पास, ब्लैडर के आगे वासा डिफरेंस को हम यूरेथ्रा कहते हैं, यहां तक। ओके, तो ब्लैडर के आगे जो है यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है। अब यूरेथ्रा से 3 ग्लैंड्स हमारे अटैच्ड होते हैं। ठीक है। पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ये 2 होते हैं, दोनों साइड को होते हैं, ब्लैडर के दोनों साइड को होते हैं। ठीक है। 2 सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल के बाद। उसके बाद होता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, इन सबको मैं बॉक्स में वो कर देती हूँ जिससे कि ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाए। ओके, दीज आर द लेबलिंग्स। तो मैंने बोला पहले यहां से ऐसे, मतलब कि पहले टेस्टीज में फॉर्मेशन होगी स्पर्म्स की, उसके बाद स्पर्म्स कैरी होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, पहले रेडी टेस्टीज में जाएंगे, उसके बाद वासा एफरेंस में, फिर एपिडिडाइमिस में, एंड देन उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये वासा डिफरेंस में। अब वासा डिफरेंस के बाद वासा डिफरेंस इसको कैरी करके ले जाता है ब्लैडर के पास। ब्लैडर के पास वासा डिफरेंस को हम यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है। एक ट्यूब होती है जो कि इनको आगे कंटेन करती है। यूरेथ्रा से लगे होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड्स होते हैं, इसमें अटैच्ड होते हैं। इसमें एक ग्लैंड का मैं काम बताती हूँ, फंक्शन बताती हूँ। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो हमारा फंक्शन है वो है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, पेनिस की लुब्रिकेशन करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन। देन उसके बाद ये यहाँ से, मतलब इन तीनों ग्लैंड से पास आउट होकर यूरेथ्रा इसको कंटेन करता है डायरेक्टली टू द पेनिस एंड इट इज देन एक्सपेल्ड आउट थ्रू दिस पोर्शन। ओके, तो ये सारा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो हमें मेनली पढ़ना था। तो इसमें अब देखिए, अब आपको इसमें इसके सारे पार्ट्स पता चल गए होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है स्क्रोटम, इट कंटेन्स स्क्रोटम, इट कंटेन्स टेस्टिस, इट कंटेन्स रेडी टेस्टिस। ठीक है। इट कंटेन्स वास इफ्रेंशिया, इट कंटेन्स एपिडिडाइमिस, इट कंटेन्स वासा डिफरेंस। ठीक है। इट कंटेन्स यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दिस वन एंड यूरेथ्रा। ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और ऑर्गन्स हैं। ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी चीज छूट गई थी। इसमें मेल जर्म सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, इनमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। प्लस टेस्टिस के अंदर और क्या होता है, तो टेस्टिस के अंदर होता है, यहां पे मैं लिख देती हूं, इट ऑल्सो कंटेन मेल हार्मोन। ठीक है, विच इज कॉल्ड, मेल हार्मोन को हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर ही मेल हार्मोन्स भी बनते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन क्या होते हैं। तो मेल हार्मोन, ठीक है, सॉरी, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, मेल सेक्स हार्मोन को हम बोलते हैं टेस्टिरोन्स। ठीक है।
और या तो इसका दूसरा नाम जो है वो है हमारा एंड्रोजन, ठीक है। और फीमेल सेक्स हार्मोन हमारे, ये मेल सेक्स हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरॉन्स कहते हैं, या तो हम एंड्रोजन कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन हमारे दो होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ईस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा प्रोजेस्ट्रोजन, ओके। तो दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको वन वर्ड में, ठीक है। नेम द फीमेल सेक्स हार्मोन और नेम द मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, कहीं कहीं पे आपको एंड्रोजन लिखा हुआ दिखेगा, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ओके। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टिल देन बाय, and thanks for watching our video. Bye bye.